हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़बीउल्लाह बुलगन है और मैं अरसल एजुकेशनल सर्विसेज समरकंद से आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल पहली बात तो ये है कि आज का ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए नहीं है और ना ही ये बांग्लादेश और नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए है। आज का ये जो वीडियो है ये बिलखसूस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा है कि किसी एक कंसल्टेंट ने या एजेंट ने जो इंडिया में मौजूद है और उस हमारे दोस्त ने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है। ख़िलाफ़ मैं इसलिए कहता हूँ कि वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स वीडियो है कि उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। उन्होंने हक़ाइक़ को बुरी तरह उसमें डैमेज करके उस वीडियो को बनाया है। मुझे ये लगा है वो वीडियो देखने के बाद जिसमें उन्होंने समरकंद शहर को बहुत छोटा शहर कहा या कहा कि वो तो एक गांव की तरह है, तो इससे मुझे फौरी तौर पर पता चल गया कि ये जिस दोस्त ने ये वीडियो समरकंद के हवाले से बनाई है उसको समरकंद के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उसे ये मालूम नहीं है कि समरकंद शहर गांव है कि या वो शहर है। तो मैं आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे उस दोस्त ने हाईलाइट किए हैं। मैं चाहता हूं कि वो जो झूठ पर मबनी वीडियो है मैं उसको उसके सामने सच लेकर आऊं और आपको पता चले कि समरकंद का सच क्या है और एक झूठी तस्वीर जो आपको दिखाने की कोशिश की गई है उसके बरक्स हकीकत सूरत हाल वहाँ पर क्या है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, उसमें उस दोस्त ने कहा कि यूक्रेन से को 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन ले चुके हैं और ये बिल्कुल एक लगव और बेबुनियाद बात है। हमारे पास इस वक्त तक 40 यूक्रेन से भी स्टूडेंट नहीं आए। 40 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं कर रहा, 40 भी हमारे पास इनरोल नहीं है कि जिनकी माइग्रेशन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट की हो। हम एक्सेप्ट कर ज़रूर रहे हैं लेकिन अब तक 400 का फिगर नहीं है। ये टोटल झूठा और बेबुनियाद एक इल्ज़ाम है कि समरकंद ने 400 की रिक्रूटमेंट कर ली है सिर्फ माइग्रेशन वालों की। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये अभी तक 40 भी नहीं होंगे। हाँ, अगर जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये 400 की माइग्रेशन भी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर भी वो कर सकती है, बल्कि वो 800 की भी कर सकती है। मैं आपको बताऊं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अपने प्रोविंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एशिया में 1930 में बनने वाली सेंट्रल एशिया की सबसे पहली स्पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लिहाजा वो 400 छोड़ के 800 भी ले सकती है और उसमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है टीचर्स की। हमारे पास समरकंद में इंटरनेशनल टीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो 400 तो क्या 1400 भी माइग्रेशन वाले या न्यू स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो वो उनको पढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये कहना एक गलत बात है कि हमारे पास वहाँ पे कैपेसिटी नहीं होगी और 400 लोग ये आ जाएंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे। आप लेकर आइए 400, आप 800 लेकर आइए। समरकंद जो है वो एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसके पास बहुत कैपेसिटी है और स्किल्स है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आगे दोस्त ने कहा कि समरकंद एक छोटा शहर है, ये गांव की तरह का है। मैंने ये कहा कि इसको पता ही नहीं है समरकंद, ये आया ही नहीं है कभी। समरकंद की आबादी इस वक्त कुछ 6 से 8 लाख के दरमियान है। ये उज़्बेकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और ये जो अमीर तैमूर है उसका दारुल खिलाफा यानी कैपिटल रहा है 16वीं सेंचुरी में, जब अमीर तैमूर जो थे वहाँ से एक बहुत बड़े जंगजू थे और उनकी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के ऊपर और उज़्बेकिस्तान के इन एरियाज़ के ऊपर। तो ये उस वक़्त अमीर तैमूर का कैपिटल था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कैपिटल होता है क्या वो छोटा होता है या उसकी सहूलतें कम होती हैं वहाँ पे? जो 16वीं सेंचुरी से कैपिटल चला आ रहा है तो क्या उसमें सहूलतें या उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी? तो लिहाजा मेरे ख्याल में उन्हें ये मालूम नहीं है कि ताशकंद के बाद समरकंद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और अगर उसकी आबादी 6 से 8 लाख है मिसाल के तौर पर, तो भाई आबादियाँ हमारी ज़्यादा हैं तो उसमें उनका क्या कसूर है। देखें, अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, हम वो मुल्क हैं कि जिनकी आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर आबादियाँ इतनी ज़्यादा हैं नहीं लेकिन सहूलियात सारी हैं वहाँ पर। जैसे यूरोप की आप देखें, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनकी आबादियाँ बहुत थोड़ी थोड़ी हैं।
पूरे मुल्क की आबादी 40 लाख है, पूरे मुल्क की आबादी 20 लाख है, पूरे मुल्क की आबादी 15 लाख तक भी है, पूरे यूएई जिसमें 6 स्टेट्स आती हैं वो 40 लाख आबादी बनती है। तो क्या दुबई में सहूलतें नहीं हैं? तो क्या वहाँ पे अबू धाबी में सहूलतें नहीं हैं? क्या शारजा में सहूलतें नहीं हैं? जबकि 6 जो कंट्रीज़ हैं उनकी आबादी 40 लाख है। तो लिहाजा ये बात इंतहाई गलत है कि अगर किसी शहर की आबादी कम है तो उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वक्त समरकंद में शंघाई तावन तंजीम समिट होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे। तो क्या ये किसी छोटे शहर में होती है जहाँ 12 से 14 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट आएंगे, वज़राए ख़ारजा आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और उनके एक एक कंट्री से 300-300 गेस्ट आ रहा होगा? तो क्या ज़ाहिर है उन लोगों समरकंद में घरों में तो नहीं रखना ना, होटल्स में रखेंगे। तो क्या वहाँ पे इसका मतलब है कि इतने होटल्स मौजूद हैं वहाँ पर कि जहाँ 300-300 मेहमान एक एक होटल में रह सकता है? तो लिहाजा ये कहना इंतहाई फजूल बात है कि वहाँ पर छोटा शहर होने की वजह से फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होती। और दूसरा एक और बात दोस्त ने अपनी वीडियो में बोला कि वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल सेम ही होता है। मैं कहूँगा कि आपको अपनी मालूमात ठीक करने की ज़रूरत है मेरे भाई। आपको किसी ने वर्गलाया है, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है और आप इस गलत मालूमात की बुनियाद पर आगे लोगों को गलत मालूमात मत दें। अभी ये मैं वीडियो लगाने लगा हूँ जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है और उसके बाद बॉयज़ हॉस्टल की वीडियो भी थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल अलग है। आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया है कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल एक ही है? हमारा गर्ल्स हॉस्टल हमारा अलग है, बॉयज़ हॉस्टल जो होता है वो वहाँ पर अलग है। आपको किसी ने टोटल मिसगाइड किया है और आपको जैसे किसी ने बोला आपने आगे वीडियो बना दी फटाफट से, आपने तहकीक भी नहीं की इस बात की। तो दूसरी जो बात आपने एक मैं कहूँगा कि नफ़रत फैलाने की बात की है कि पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके ज़रिए आप एडमिशन मत करवाएं और जो पाकिस्तानी है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए एडमिशन ना करवाए। क्यों ना करवाए? ये सारे इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ। आपको किसी ने मिसगाइड किया है जब आपने ये बोल रहे हैं कि भाई अगर एक ही हॉस्टल में इंडियन रहेंगे और पाकिस्तानी रहेंगे तो ये तो एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं। नहीं, ये आप नफ़रत की नज़र से देखते होंगे इनको, लेकिन हमने बाहर देखा है किर्गिज़स्तान में, उज़्बेकिस्तान में, चाइना के अंदर, हमने बहुत कज़ाकिस्तान में, कोई भी पाकिस्तानी किसी इंडियन से नफ़रत नहीं करता, कोई इंडियन पाकिस्तानी से नफ़रत नहीं करता। ये सारे मिलजुल कर रहते हैं, बहन भाइयों की तरह रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप जैसे कुछ लोग होंगे जो नफ़रत फैलाना चाहते हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। आप बता रहे हो कि इस वजह से नफ़रत की जाए कि ये इंडियन है, इस वजह से नफ़रत की जाए कि ये पाकिस्तानी है, इस वजह से नफ़रत की जाए कि ये बंगाली है, इस वजह से नफ़रत की जाए कि ये मुसलमान है और इस वजह से नफ़रत की जाए कि ये हिंदू है। ये आप लोग बता रहे हो। हमारे पास इस वक्त 800 से ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और अफ़गानी स्टूडेंट मौजूद हैं। समरकंद की बात कर रहा हूँ। किसी को मालूम भी नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है और किसकी नेशनलिटी क्या है। आपके सामने मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, अल्लाह के वास्ते आप लोगों को तकसीम ना करो। यहाँ सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और समरकंद उज़्बेक लोगों का दिल बहुत बड़ा है, उनके दिल बहुत खुले हैं। आपने टोंट किया है उसमें, आपने कहा कि आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो क्या इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमान नहीं रहते क्या? तो क्या मुस्लिम कंट्री होना कोई बुरी बात है? हम तो जो इंडिया है या हिंदुस्तान है उसको हिंदू कंट्री होना बुरा नहीं समझते। तो आप इस तरह की नफ़रतें क्यों फैला रहे हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ, इस तरह की नफ़रतें मत फैलाएं, लोगों को तकसीम ना करें, लोगों को जोड़ें आप। और ये पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जा सकता और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जा सकता, ये आपको लगता होगा। हमारे इधर सब लोग आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो मैं इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल विश्वास के साथ, यकीन और एतमाद के साथ आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएं, एडमिशन करवाएं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको ये कहता हूँ कि भले इंडियन कॉन्ट्रैक्टर हो या भले को पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर हो या बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्टर हो, ये सारे लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, सारे लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। हमारी तो यहाँ समरकंद में क्रिकेट टीम में कुछ लोग इंडिया से होते हैं, कुछ पाकिस्तान से होते हैं, कुछ अफगानिस्तान से होते हैं, ऐसे मिलजुल कर ये रहने वाले लोग हैं। तो लिहाजा आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी के बहकावे में ना आएँ और किसी की गलत मालूमात जो है उसको एक्सेप्ट ना करें। असल मालूमात वही हैं जो मैंने बताई हैं और ये आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।